संजीव आपके पास आना चाहती हूँ, लेकिन संजीव एक चीज अहम हो जाती है। ठीक इसके पहले प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ, प्रधानमंत्री ने ये सारी चीजें तमाम बातों पर अपनी बात रखी। उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने तीसरी बार कोशिश की श्रेय लेने की, और बाकायदा जो वो भाषा, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैंने दोनों देशों से कहा आइए हम आप लोगों के साथ बहुत सारा व्यापार करना चाहते हैं, आइए इसे रोकते हैं, अगर आप इसे रोक देंगे तो हम आपके साथ व्यापार करेंगे, अगर आप इसे नहीं रोकोगे तो हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। ये एक दरअसल एजेंडा जिसको प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के साथ आज ध्वस्त कर दिया, ये माने। क्या देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की बात अब से कुछ देर पहले जो आई थी, दरअसल वो उनके अपने ऑडियंस को टारगेट करके थी और अपने आप को दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर वो शोकेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो जहाँ जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दुनिया में, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को वो ख़त्म करते चल रहे हैं। लेकिन उन्हें दो शुरुआती झटके लग चुके हैं, जब यूक्रेन और रूस के युद्ध को वो ख़त्म नहीं करवा पाए हैं और न ही इसराइल और हमास की जो लड़ाई है वो ख़त्म हो पाई है। तो ऐसे में वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी थोड़े व्यग्र थे और उन्होंने जैसे ही मौका मिला कि भारत और पाकिस्तान में अगर थोड़ी बहुत भूमिका है अमेरिका की, तो उसको पूरा श्रेय लेने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना जरूरी था और प्रधानमंत्री ने न केवल हम भारतीयों को एड्रेस किया है, बल्कि साथ साथ विश्व समुदाय को भी एड्रेस किया है। और जो ज्यादा बड़ी बात है वो ट्रंप वाली नहीं है, ज्यादा बड़ी बात तो ये हो जाती है आशा कि उन्होंने केस बिल्डअप किया है। उन्होंने बताया है कि भारत के ऐसे एक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, और उन्होंने नाम लेकर के कहा है कि 9/11 से लेकर के लंदन ट्यूब बॉम्बिंग तक और उसके बाद भारत में जितने भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उसमें जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे ध्वस्त किया गया है उसकी ही भूमिका थी। तो ये इम्परेटिव हो गया था, ये ज़रूरी हो गया था कि कोई एक्शन ले, और वो एक्शन भारत ने लिया है। तो भारत ने इस एक्शन को केवल अपने लिए नहीं लिया है, बल्कि विश्व समुदाय और विश्व शांति के लिए लिया है। और दूसरा, जो टर्म्स ऑफ टॉक्स होंगी, जो बातचीत के बारे में बार बार कहा जा रहा है, उस पर भी थोड़ी कन्फ्यूज़न थी कि क्या मीडिएशन की बात हो गई है, क्या कुछ ऐसी बात हो गई है कि कोई हमारे बीच मध्यस्थता कर देगा आकर के, क्या कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया है। उस बात को भी उन्होंने दरकिनार करते हुए बड़े स्पष्ट शब्दों में तीन बातें जो कहीं वो हमारे सहयोगी गौरव ने आपको बताई। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इश्यू हमारे साउथ एशिया में आज तक अनएड्रेस्ड था। अनएड्रेस्ड इश्यू क्या था कि हम लोग जो है, भारत और पाकिस्तान दोनों जो हैं परमाणु संपन्न देश हैं, और अगर परमाणु संपन्न देश हैं तो क्या ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है साउथ एशिया। और इस कारण से पाकिस्तान, जिसके पास कन्वेंशनल शक्ति बहुत कम है, वो हमेशा इस बात का फायदा उठाता था। और आज प्रधानमंत्री ने बहुत क्लियर कर दिया कि आप ये जो न्यूक्लियर करते रहते हैं पाकिस्तान वालों, न्यूक्लियर ब्लैकमेल को भारत नहीं सहेगा। और बड़े स्पष्ट भाव से जब वो ये कह रहे थे तो उन्होंने इस बात को भी उसमें जोड़ दिया कि दरअसल अभी तक आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर और पाकिस्तान की सरकार ये अलग अलग माने जाते थे। और कुछ थेरिस्ट से जो कहते थे पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स, कोट अनकोट नॉन स्टेट एक्टर्स, कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं होता है। पाकिस्तान के जो आतंकी हैं और पाकिस्तान की जो सरकार है वो दोनों मिले हैं। और उस तस्वीर को दिखाया था हमारे विदेश सचिव ने, आपको याद होगा, जब आतंकियों को सुपुर्द खाक किया जा रहा था, उस वक्त सेना के अफसर वहां पाकिस्तान आर्मी के मौजूद थे। बहुत ही साफ गोई से, बहुत सिंपल तरीके से उन बातों को रखा। और एक भावनात्मक पहलू जो था, जिसमें कि एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था जिसने माताओं और बहनों का सिंदूर मिटाया था, उसका बदला लेना बहुत जरूरी था। एक नए नॉर्मल को स्टैब्लिश किया है भारत ने, और ये नया नॉर्मल ये होगा आशा कि अब कोई भी इस तरह की कार्रवाई होगी उसका वैसा ही जवाब दिया जाएगा जैसा कि वो डिजर्व करता है। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर। तो क्या ये